नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक मेरे चैनल के जॉनरे से एकदम ही अलग है। मैं ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाता ही नहीं हूँ कभी, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था कि कोई भी इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रहा है, तो हार कर मैंने ही इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की सोची। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ और कुछ बताना भी चाहता हूँ। तो अब बताने के लिए तो मेरे पास पूरी वीडियो पड़ी है, तो इसलिए पहले सवाल ही कर लेता हूँ। तो मेरा पहला सवाल है दोस्तों कि कितना पैसा काफ़ी होता है अपने देश के खिलाफ खड़े होने या कुछ भी करने के लिए। और हम हिंदुस्तानी या कहें कुछ टिपिकल इंडियंस, हम सब अब्रॉड जाने के सपने देखते हैं, चाहे वो हायर स्टडीज़ के लिए हो, जॉब के लिए हो या फिर वर्ल्ड टूर के लिए। लेकिन क्यों हम इन सब चीज़ों के चक्कर में अपने खुद के देश को ही भूल जाते हैं। नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बाहर जाकर भी उनकी रगों में खून नहीं, उनके देश की मिट्टी, उनके देश के प्रति उनका प्यार बहता है। और कुछ ऐसे बेगैरत होते हैं जिनको पढ़ाई के लिए, उनके काम के लिए, यहाँ तक कि वो अब्रॉड में अपना खुद का घर तक ले सके, इस लायक बनाने के लिए उन्हें आउट ऑफ कंट्री जाने का मौका दिया जाता है। लेकिन ये सब फ्री में नहीं मिलता दोस्तों। उन्हें इन सब के लिए बहुत मेहनत, बहुत लगन और बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। आम भाषा में कहूँ तो बहुत ही डेडिकेशन से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना होता है। लेकिन क्या अपनी मेहनत के आगे हमें अपने देश को बहुत छोटा मान लेना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हमें मान लेना चाहिए? आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने वाला हूँ, उनको आप, मैं, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं और रोज़ उन्हें देखते हैं। हाँ, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन्हें उसको नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि टीचर चाहे जैसा भी हो, शिष्य को उसका आदर करना चाहिए। मैं बात करने वाला हूँ टेक्निकल गुरुजी के बारे में। शायद ही कोई इन्हें नहीं जानता होगा। इनका यूट्यूब चैनल है। हर यूट्यूबर का सपना होता है इन माइलस्टोन्स को अचीव करने का जो इन्होंने किए हैं। आज की तारीख में इनके आई थिंक 17.5 या फिर 17.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इन्होंने जितना ज्ञान बढ़ाया है हमारा, ये किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। सब इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं। और कितनी बार हमें इन्होंने गाइड किया है कि ये सामान मत लो, ये फ्रॉड है, यहाँ पैसा मत लगाओ, यहाँ फंस जाएगा, वगैरह वगैरह। अभी कुछ ही दिन पहले की एक वीडियो में ये यही बता रहे थे कि कुछ लोग इनकी शक्ल लगाकर, मतलब इनकी इमेज को अपनी वेबसाइट या ऐप पर लगाकर अपनी ऐप्स या फिर वेबसाइट्स को प्रमोट कर रहे थे। मीन्स इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे। तो हमारे आदरणीय गुरुजी ने एक अच्छे टीचर होने के नाते हमें समझाया, हमें सावधान करना ज़रूरी समझा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज से लगभग 2-3 साल पहले इन्होंने एक यूट्यूबर से दुश्मनी मोल ले ली थी। आप सबको तो याद ही होगा किससे मोल ले ली थी। ओपन अप केस का एक बड़ा ही तगड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा हो गया था यूट्यूब पे। हर कोई वीडियो बना रहा था कि इतना लगा लो तो इतना मिलेगा, इतना ज़्यादा लगाओगे तो मतलब ये है कि अगर आज इतना पैसा लगाओगे तो अगले दिन तो तुम माला माल हो जाओगे। ये कह रहे थे उस वीडियो में। आप सबको तो याद ही होगा अच्छी तरीके से। लेकिन हमारे मेंटोर, हमारे गुरुजी ने एक वीडियो बनाई, सिर्फ एक वीडियो बनाकर इस सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। और कितने सारे, मतलब कितनी सारी वीडियोस थी यूट्यूब पे, वो सब की सब जो है एक झटके में बंद हो गई और सारे के सारे पीछे पड़ गए उनके। अब अगर ये चाहते तो लाखों क्या करोड़ों ले सकते थे, क्योंकि इन्होंने ही अपनी एक वीडियो में कहा है कि इनको बहुत सारे मेल्स आते हैं कि आप हमारी इस ऐप को प्रमोट कर दो, इस वेबसाइट को प्रमोट कर दो, हम आपको इतने पैसे देंगे। मतलब उन्होंने साबित कर दिया था कि पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं तो उनका इतना बड़ा फ़ैन हो गया था, यहाँ तक कि मेरे कई दोस्त तो उनके इतने बड़े फ़ैन हो गए थे कि उनकी अनबॉक्सिंग और टेक न्यूज़ को तो कभी छोड़ते ही नहीं थे। मतलब जो कहीं कुछ भी अगर फ़ोन लेना हो, ये फ़ोन, फलाना फ़ोन, ढिकाना फ़ोन, भैया गुरुजी का चैनल टेक्निकल गुरुजी को खोलो, उसमें से देख लो। अब आता हूँ मैं मेन मुद्दे पे। बहुत बकवाक हो गई कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि मुझे इस तरह की वीडियो बनानी पड़ रही है। मतलब क्यों मैं इनको जो है इस तरह से टैकल मैं इनको कर रहा हूँ। कुछ यूट्यूबर्स ने कई बार वीडियोस बनाकर परेशान करना चाहा। मतलब जैसे कि ये बिकाऊ गुरुजी है, बिकावा गुरुजी है, एमआई का फ़ोन लेने के लिए बोलता है, सैमसंग का फ़ोन लेने के लिए बोलता है, वगैरह वगैरह। लेकिन हम सब ने सिर्फ गुरुजी का ही साथ दिया। बल्कि हम सब ने क्या, आप सब ने भी गुरुजी का ही साथ दिया होगा, क्योंकि गुरुजी सही थे। लेकिन अब जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ना, अभी जो ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इसके लिए इनको क्या कहा जाए, या आप मुझे बताइए। एक तरफ तो ये कहते हैं कि बॉयकॉट चाइना। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें इन्होंने 59, हाँ 59 ऐप्स जो बैन किए गए थे, उसके इन्होंने कटआउट्स बनाकर उसकी जो है अस्थियाँ गंगा में बहा दी।
मतलब मजाक कर रहा हूँ, गंगा में नहीं भाई, वहाँ पे ही ऐसी पानी में बहा दी। और दूसरी तरफ ये चाइनीज़ फ़ोन्स को अनबॉक्स करते हैं, उनकी वीडियो दिखाते हैं और हमें ख़रीदने के लिए बोलते हैं। एक तरफ ये चाइनीज़ ऐप्स का बहिष्कार करते हैं और दूसरी तरफ अपनी डेली टेक न्यूज़, जिसे हम टेक टॉक के नाम से जानते हैं, में ये चाइनीज़ फ़ोन्स के इंडिया में लॉन्च होने की बात कहते हैं। अब चलो ठीक है भाई, हम हमारे यहाँ चाइनीज़ फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं भाई, हमारी पुरानी डील होगी चाइना से, इसलिए अब उन्हें मना नहीं कर सकते। लेकिन इनको क्या ज़रूरत पड़ गई कि ये ऐसी न्यूज़ दे रहे हैं ताकि मतलब एक तो यहाँ पर हम वैसे ही भड़के हुए हैं, ये हमें ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई चाइनीज़ फ़ोन्स को ख़रीदो, दबा के ख़रीदो। मतलब जो लोग जिस देश से हमारी तगड़ी दुश्मनी हुई पड़ी है, अब हम उन्हीं के फ़ोन्स ख़रीदे, ऐसा ये कह रहे हैं। और एक और चीज़ कि ऐसी वीडियोस पर जब कमेंट्स आते हैं तो आप इन कमेंट्स को ज़रा पढ़िए। ये देखिए मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है, आप इसको पढ़िए। और ऐसे कमेंट से बचने के लिए ये एक चाइना का ही फ़ोन, मतलब अभी रिसेंटली इन्होंने एक चाइनीज़ फ़ोन को जो है अनबॉक्स किया था, उसकी अनबॉक्सिंग करके उसका गिव अवे अनाउंस कर देते हैं। और अब आप इस वीडियो को जाकर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और कमेंट सेक्शन में पढ़िए और बताइए कितने नेगेटिव और कितने पॉजिटिव है। और जो बिना गिव अवे वाली वीडियो है, मतलब जिसमें अनबॉक्सिंग तो की गई है लेकिन कुछ गिव अवे अनाउंस नहीं किया गया है, और टेक न्यूज़ जो है टेक टॉक में, उनके कमेंट सेक्शन में जाकर देखिए, आई एम श्योर भरा पड़ा होगा नेगेटिविटी से, भर भर के गालियाँ, गद्दार गुरुजी, ये गुरुजी। आप खुद देखिए, मैं भी आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। इन वीडियोज़ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वक्त चाइना से हमको लड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अब भाई हमारा दिमाग तो ख़राब है नहीं, क्योंकि वो हमारी सरहद में 19 किलोमीटर तक घुस आया है और उसने हमारे 20 निहत्थे जवानों को मार गिराया। और ये भाई साहब हैं जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। मैं जानता हूँ उन्होंने क्या किया होगा। जिस दिन हमारे 20 जवान मरे होंगे ना, उस दिन उन्हें 2 मिनट का मौन धारण किया होगा, मतलब मौन व्रत रख लिया होगा, उन्हें दी होगी श्रद्धांजलि। और जैसा हम सब करते हैं, हम सब भी तो ऐसे ही करते हैं। अब हम भी तो टिपिकल इंडियंस हैं, हम भी तो यही करते हैं भाई, हमने भी 2 मिनट का मौन व्रत धारण किया, उसके बाद कौन सा सिपाही कौन फौजी भाड़ में जाए और हमारा काम ख़त्म हो गया। अब ज़रा एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब एक फ़ौजी मरता है तो उसकी फ़ैमिली का क्या हाल होता है? ज़रा न्यूज़ में देखिए, एक बार न्यूज़ खोल के देखिए। सिसक सिसक के, तड़प तड़प के, छाती पीट पीट के इनकी माएँ और इनकी बीवियाँ रोती हैं। इन जवानों की फैमिली से जाके पूछिए और देखिए कि कैसी हालत है उनकी। लेकिन इन सब बातों का कोई मोल नहीं है, क्योंकि गुरुजी की इसमें कोई गलती नहीं है। और जिस तरह ओपन अप केस में बाकी यूट्यूबर्स ने कह दिया था कि हमें तो पता ही नहीं था भाई कि ये ऐसा निकलेगा, तो गुरुजी भी कह देंगे कि मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन हम सबको तो पता है, और सब लोगों को ये भी पता है कि गुरुजी को भी पता है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके 17.5 मिलियन जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो 17.5 लाख तो हुए ही नहीं, वो तो उतने के उतने हैं। बस सिर्फ हम कमेंट लिख रहे हैं, लेकिन उनको अनसब्सक्राइब नहीं कर रहे। और अब आप ही बताइए कि अगर किसी भी यूट्यूबर के 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, अब देखिए चलिए मेरे तो अभी 3 सब्सक्राइबर्स हैं, अगर उसकी जगह 3 लाख सब्सक्राइबर्स हों, तो क्या आप मुझसे ऐसी गलती की उम्मीद करेंगे? मतलब जिस बंदे के 17.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, क्या उससे ऐसी गलती की उम्मीद की जानी चाहिए कि नहीं भाई मेरे से तो गलती हो गई? भाई कैसे गलती हो गई? अनाज खाते हो ना, या कुछ और खाते हो? अब कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर गुरुजी ने कुछ 1-2 फ़ोटोज़ शेयर की थी, जिसमें इन्होंने अपनी जो इन्होंने फैंटास्टिक कार ली है, जो हर किसी की पसंद होती है, रोल्स रॉयस कार इन्होंने ली थी। और कई लोगों ने ये भी इस पर प्रोपेगेंडा चलाया कि भाई क्या चाइना वालों ने इन्हें गिफ्ट की है, कि नहीं भाई आप जो है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो, तो क्या चाइना वालों ने इन्हें गिफ्ट कर दी। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दुख की बात ये थी कि उसमें वो अपनी माता जी के साथ भी थे। अब क्या उनकी माँ ने उनसे ये नहीं पूछा होगा कि बेटा तू चाइना के प्रोडक्ट्स को क्यों प्रमोट कर रहा है? भाई ऑब्वियस सी बात है, हमारे पेरेंट्स जो हमें सिखाएंगे हम तो वही सीखेंगे ना। लेकिन एक्चुअली में उनकी माँ की भी कोई गलती नहीं है। ये जो हमारा हिंदुस्तान है ना, इसकी मिट्टी ही ख़राब है, सिर्फ गद्दारी ही गलती है। और दूसरी चीज़ है हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स, जो लग्जरी और सक्सेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आप किसी भी कॉलेज में जाकर देखो, मतलब कोई भी तो अच्छे कॉलेज चले जाओ, एमआईटी चले जाओ, आईआईटी दिल्ली चले जाओ, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, ये सब तो टॉप के कॉलेजेस हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि जो हमारे प्यारे गुरुजी ने जहाँ से इंजीनियरिंग पास की है, कहाँ से पास की है? हाँ, बिट्स पिलानी से, हाँ बिट्स पिलानी से इन्होंने पास की है। वहाँ पे भी जाके देखो, वहाँ पर जो है हर कोई यही बात कर रहा होगा, भाई अब्रॉड में जाके जॉब करनी है, सेटल होना है, ये हमारा देश तो घटिया है, इसमें क्या रखा है, यही बात करेंगे।
थ्री इडियट्स जो फिल्म थी उसमें भी आमिर खान यही बोलता है ना कि भाई हमारे कॉलेज में जो है क्या सिखाया जाता है, भाई अमेरिका में जॉब करनी है, अमेरिका में सेटल होना है, यहाँ क्या करना है, ये तो गंद मचाओ, कीचड़ है ये तो। अब आप लोग कहेंगे कि गुरुजी तो दुबई में रहते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, भाई दुबई में रहते हैं, दुबई में थोड़ा ना चाइनीज़ बॉयकॉट चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, दुबई में चल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप न्यूज़ खोल के देखोगे ना, मैं चाहता हूँ आपको, अब मैं न्यूज़ खोलनी तो इतनी, मैं आपको खुद ही दिखा देता हूँ। ये देखिए, ऐसे बहुत से इंडियंस हैं जो अदर कंट्रीज़ में रहकर भी चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, आप चाहे तो मैं आपको ये एक न्यूज़ की क्लिप दिखा रहा हूँ। 118 शहरों में, आई रिपीट 118 शहरों में रोड्स पर इंडियंस निकल कर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करने के लिए रैलीज़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप तक ने ये कह दिया है कि जैसा इंडिया कर रहा है अब हम भी वैसा ही करेंगे। अब कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि भाई ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, भाई राइट टू स्पीच है, भाई हमारा तो बोलने का अधिकार है। तो ये बात भी सही है, मतलब हम इंडियंस को तो हमारे हक याद रहते हैं, अपनी जिम्मेदारी हमें कहाँ याद रहती है, किसी को रहती है, नहीं रहती। मैं आपसे भी पूछता हूँ, क्या आप सबको देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का कुछ एहसास है? आई एम श्योर नहीं होगा। अगर जिस को भी है वो कमेंट से मुझे बताए। और रही बात सोल्जर्स के शहीद होने की, तो क्या फ़र्क पड़ता है? जब पुलवामा में 19 सोल्जर मर गए थे, 19 ही मर गए थे ना, हाँ 19 ही मर गए थे, उनके मरने पर मेरे यहाँ पे भी पार्क में उन्होंने क्या किया, एक टेंट लगा दिया, पोस्टर लगा दिया, उसके आगे कैंडल जला के बैठ गए। भाई यही तो किया था, और क्या कर सकते हैं? और उसके अलावा जो कई और लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं, वो क्या कहते हैं, भाई फौजी तो होता ही शहीद होने के लिए, उसको जो है आर्मी में बंदा जाता काहे के लिए, मरने के लिए जाता है। लेकिन दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसलिए इतना खुश हूँ क्योंकि मेरे, देखो जी, मैं भी मिलिट्री के बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, यहाँ तक कि मेरे नाना जी भी, मतलब मेरी माँ की साइड से भी लोगों ने देश सेवा की है। और मेरी माँ मुझे आर्मी में भेजना चाहती थी, वो भी चाहती थी कि मैं आर्मी में जाऊँ, देश सेवा करूँ। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं इस लायक कभी बन ही नहीं पाया कि मैं आर्मी में जा सकूँ। देश सेवा का क्या फल मिलता है ये आज मुझे मालूम पड़ गया है। बल्कि आज नहीं, मुझे तो बहुत पहले से मालूम पड़ गया था, क्योंकि मैं न्यूज़ वगैरह बहुत देखता हूँ, मैं बहुत अपडेटेड रहता हूँ, आई एम स्टिल अपडेटेड। अब फाइनली मैं गुरुजी को और कुछ कहना चाहूँगा। देखिए सर, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपसे अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो चाइनीज़ प्रोपागेंडा जो आप फैला रहे हैं, और ये जो हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी तो मतलब जानते होंगे, दोगलापन, कि नहीं जी एक तरफ चाइनीज़ को बॉयकॉट करो और दूसरी तरफ मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट को ही जो है प्रमोट कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली भी आपने एक वीडियो बनाया कि पेरेंट्स वांट्स टू बैन पबजी। मैं जानता हूँ कि आपने क्यों बनाया है, मेरा मुंह मत खुलाइए प्लीज़, मैं जानता हूँ। पता है आपको कि 13 साल से लेकर कम से कम 25 साल के लोग आपको देखते हैं। आई एम श्योर 100% आपको देखते होंगे, बल्कि उससे ज़्यादा के लोग भी देखते होंगे। आप एक बात बताइए कि इस सब को लेकर इन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उन पे, कि भाई ये बंदा तो बोलता है कि नहीं भाई चाइनीज़ प्रोडक्ट को खरीदो, और हमारे देश वाले कहते हैं कि नहीं भाई चाइना को तो बॉयकॉट करना चाहिए। ये कहाँ की समझदारी, ये कौन सा जो है क्या कहते हैं, कहाँ की देशभक्ति है? आप मुझे ये समझाइए, इसमें कहाँ देशभक्ति दिखती है? और मैं ये भी नहीं कहता आपको कि आपने जो डील उनके साथ साइन की है, जो सामान उन्होंने अब आपको भेज दिया है, वो आप उसे कचरे में फेंक दें। लेकिन आप हमें ख़रीदने के लिए भी ना कहें। मतलब चलिए ठीक है, आपने अनबॉक्स कर दिया, अगर आपके पास सामान है, आपके पास आ चुका है, तो या तो उसे आप अनबॉक्स ना करें। लेकिन अगर अब वो नहीं मान रहे कि नहीं जी आपको तो अनबॉक्स करना पड़ेगा, तो आप अनबॉक्स करें, लेकिन आप जो है ये ना कहें कि हम खरीदें, ये बिल्कुल ना कहें। आपने 3 हफ्ते पहले ओप्पो फाइंड एक्स को अनबॉक्स किया था, हाँ 3 हफ्ते पहले, और 15 तारीख से जो है ये बवाल शुरू हो गया है। 15 तारीख से बवाल शुरू हो गया था, और फिर भी आपने जो है इस वीडियो को रिमूव नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई, क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और ना ही आप अपने चैनल पर चाइनीज़ प्रोडक्ट को प्रमोट करें। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। अगर आप चाइना को बॉयकॉट कर सकते हैं तो फिर आप उसके प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं भाई? या तो आप बॉयकॉट ही ना करें। यहाँ तक कि टिकटॉक में भी आप हर वीडियो के एंड में जो वंदे मातरम बोलते हैं और जय हिंद बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं? जब आपको अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट से इतना प्यार है तो क्यों बोलते हैं? और अगर आप दुबई में रहते हैं, दुबई में रहने वाले इंडियन हैं, तो भी आपको ज़रूरत नहीं है कुछ और बोले इसकी जगह। क्या ये सिर्फ इन शब्दों को बोलने से ही हिंद की जय हो जाएगी? कतई नहीं, कतई नहीं होएगी। अगर हमारे फ़ौजी भाई, अगर हमारे फ़ौजी भाई बिना खाए युद्ध लड़ सकते हैं, जी हाँ मुझे पता है, उन्होंने कारगिल का युद्ध जो है लगभग कई फ़ौजियों ने बिना खाए लड़ा था। उन्होंने खुद कहा था कि सर आप हमें बिल्कुल खाने को ना दें, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गोलियाँ इतनी दें, इतनी गोलियाँ दें कि हम जो है वो दुश्मन को खिला सकें। तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम उन चीज़ों से दूरी बनाए रखें जिससे हमारी अंतरात्मा हमें ना कचोटे।
और हमें भी लगे कि भले ही छोटा सा ही कंट्रीब्यूशन ही सही, लेकिन कम से कम मैंने अपने कंट्री के लिए कुछ किया तो सही, कुछ तो दिया अपने देश को, या सिर्फ लेता ही रहा। और आईने में खुद से नज़र मिलाने पर हमारी आंखें, हमारी क्या, मेरी आंखें भी झुक ना जाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं टेक्निकल गुरुजी से ये सवाल पूछता हूँ कि क्या पैसा ही सब कुछ हो गया? जबकि आप जो है खुद हमेशा कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, और पैसा जो है कमाना इतना आसान भी नहीं है। आपने खुद कहा है कि भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर फ्री फंड का पैसा मिल रहा है तो उसको कौन छोड़ेगा? क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रथा है ना भाई, आती हुई लक्ष्मी को ना नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी तो बुरा मान जाती है। लेकिन हाँ, वो किस ढंग से आ रही है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई किस ढंग से आ रही है। चाहे गलत काम कर रहे हो, चाहे चोरी चकारी करो, चाहे बैंक लूट रहे हो, लक्ष्मी आ रही है ना, आने दो। तो मेरा ये सवाल है कि क्या गुरुजी अब पैसा ही सब कुछ हो गया? इस सवाल का आप मुझे जवाब दें। और क्या आपकी ऐसी मजबूरी हो गई है कि आपको जो है ये चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, चाइनीज़ ऐप्स, जो कुछ भी लॉन्च हो रहा है, कुछ भी चाइनीज़ की, चाइना की न्यूज़ है, वो आपको क्यों अपने चैनल पे दिखानी पड़ रही है? आपके पास तो ऑलरेडी इतना पैसा है, आपका तो अच्छा खासा बिजनेस है, आपने तो इंजीनियरिंग पास की हुई है, आप तो बिना चैनल के भी कमा सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो खुद कहते आए हैं कि भाई मैं यूट्यूब से जो है 40 साल की उम्र तक पैसा कमाऊँगा, उसके बाद आराम करूँगा। जब यूट्यूब से अगर आपकी इतनी इनकम हो जा रही है, तो आपको जो है ये इतना ये फालतू का प्रोपेगेंडा, ये नाटक क्यों करने की ज़रूरत पड़ रही है? भाई बंद कीजिए ना, कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और अब मैं एंड में ये एक आखिरी अपील करना चाहूँगा आप लोगों से, मेरे सब्सक्राइबर्स से, जो अभी तो फ़िलहाल 3 ही है, बाद में कितने होंगे मैं नहीं जानता। मैंने ये वीडियो अपना चैनल बूस्ट करने के लिए नहीं बनाई है, कतई नहीं। मैंने ये वीडियो अपना चैनल बूस्ट करने के लिए नहीं बनाई है, ये मेरा जॉनर ही नहीं है। इस वीडियो पर अगर एक भी व्यू आ जाता है, अगर एक भी व्यू आ जाता है, तो उस व्यूवर से मेरी दरख्वास्त है कि वो इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर ले किसी थर्ड पार्टी ऐप से, क्योंकि यूट्यूब में अगर वो डाउनलोड करेगा तो वो उससे उसको शेयर नहीं कर सकता, और उसे लिंक ही पोस्ट करना पड़ेगा, और उससे जो है मेरे चैनल को, मतलब मेरी इस वीडियो को व्यू मिल जाएगा, और मेरे उसमें जो है व्यूज़ आने लग जाएंगे, मेरा चैनल प्रमोट हो जाएगा। और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो सारा देश देखे, और जो व्यूवर इस वीडियो को देख रहा है वो उसे डाउनलोड करने के बाद उसको जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, जो भी हो, सब पे शेयर कर दे। लेकिन बस सिर्फ चाइना का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना हो जिस पर वो शेयर कर, बल्कि अगर चाइना वालों को भी शेयर करना तो चाइना वालों को भी शेयर कर दे। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे इंडिया के अलावा चाइना वाले भी देखें कि हाँ भाई, इंडिया वाले भी देशभक्ति में कुछ कम नहीं है। और फाइनली मेरी अपील है कि प्लीज़ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें। हमारे इंडिया वाले भी कुछ कम नहीं, चाइनीज़ ऐप्स को बॉयकॉट करें, बिल्कुल यूज़ ना करें। और अगर आपने पहले से लिए हुए हैं तो उनको ना फेंकें, क्योंकि उनमें आपका पैसा लग चुका है इसलिए। लेकिन आने वाले प्रोडक्ट को बिल्कुल ना लें, कतई ना लें। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। नहीं, लाइक मत कीजिए, कोई बात नहीं, लाइक नहीं भी चलेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक ही सही, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल करिए, नहीं करना है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने ये वीडियो अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाई है। और आज मैं अपनी इस वीडियो में जो है पहली बार बोलूँगा ख़त्म होने से पहले, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।